नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है चंपारण में उपस्थित हूँ। हमारे बगल में जो इंसान बैठे हुए किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है चिराग पांडे जी। और ये जो है कहीं ना कहीं फिल्मी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोगों को भी हम बताएंगे। सबसे पहले आज जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है युवा जो है देश का भविष्य होते हैं, और कहीं ये देख सकते हैं ये भी एक युवा है और फिल्मी इंडस्ट्री में काम भी करते हैं। लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की जो सबसे पुरानी पार्टी जो कि सीपीआई नाम से जानी जाती है, कहीं ना कहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो देश की ऐसे कहा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से इस पार्टी का जो है संगठन हो गया है, उस पहले से इस पार्टी का जो है आविष्कार हो चुका है। और आज हमारे पीछे देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है बोर्ड भी लगा हुआ है। आज उसी कार्यालय में मैं उपस्थित हूँ जहाँ बात करूँगा। इनका नाम जो है चिराग पांडे जी है और आज जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किए हैं। इस अवसर पे आज इनसे सवाल बनता है कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप चाहते तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही आप ज्वाइन क्यों किए हैं? बिहार में या भारत में बहुत सारी पार्टियां उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते थे। इन तमाम बातों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले चिराग पांडे जी, आपका जो है उदय बिहार न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले उदय बिहार न्यूज़ जितना लोग देख रहे हैं, जितना भी इसके दर्शक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और रही बात कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि गरीबों पे जो अत्याचार मैं देख रहा हूं जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन है जिसका सरकार है उसकी बात सुन रही है, कोई आवाज़ हमारे क्षेत्र में उठाने वाला नहीं है। हमारे बगहा में जो भी है, जैसे सरकार चाहती है वैसे प्रशासन कर रही है। इसके लिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और रही बात, आपने बोला है कि मैं फिल्म लाइन से आगे बढ़ सकता हूं। जी, मैं फिल्म लाइन से आगे बढ़ सकता हूं। बहुत सारी फिल्में किए हैं, बहुत गाना है हमारा यूट्यूब पे। कौन से फिल्म में जो है किए हैं, थोड़ा उसके बारे में नाम रख सकते हैं? बहुत सारे हम फिल्म किए हैं, जैसे कि कल मेरा एक फिल्म रिलीज हो रहा है, आशिक हो गनी तोहरा प्यार में। जैसे कि हमारे डायरेक्टर हैं अनिल बाबा पाठक, पश्चिमी चंपारण से ही बिलोंग करते हैं। उनके निर्देशन में हम बहुत सारे फिल्में किए हैं और बहुत सारी उनके डायरेक्शन में हमने गाना फिल्म, शॉर्ट फिल्म, टेलीफिल्म हम किए हैं। और तमाम जैसे कि भोजपुरिया सुल्तान हमने किया है, रानी चटर्जी, प्रमोद प्रेमी, ये लोग थे। अभी वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीजिंग पे है। और शहीद आजम एक फ़िल्म आई थी, हिंदी फिल्म थी, वो फिल्म की हैं। बहुत सारी तमाम फिल्में हैं, तो बहुत सारी फिल्में मैंने की। जी, हमारा तो सवाल यही है कि जो ऐसे कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे फिल्मों में हमने काम किया, तो वहीं हमारा सवाल था कि आप चाहते तो अपना जीवन को जो है फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते थे, अपने चेहरा को चमका सकते थे। आप जो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है वहाँ पे जो लोग आते हैं और कहते हैं कि आप नेताजी थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए, छोटे छोटे समस्या को लेकर नेताजी के पास लोग पहुँच जाते हैं। वहीं जो है आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव की जहाँ तक की बात है, तो एक कलाकार जो होता है वो मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव तो उसको मिलते रहता है। हम लोग 24 घंटा जग जग के हम लोग काम करते हैं जी। और रही बात कि हमारे बिहार के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, आप देख लेंगे कि हमारे बगल वाला जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ की सरकार सबको सब्सिडी देती है, फिल्म बनती है, सहयोग करती है। वहीं हमारे यहाँ किसी को सब्सिडी नहीं मिलता है। कलाकार जो हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। और यहाँ पे जो ये सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो उनसे बहुत बार कहा गया, हमारे इंडिया गठबंधन का सरकार बना तभी भी उनके पास ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन लोगों का इस पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं हुआ। और उन्होंने यहाँ के कलाकारों को सिर्फ़ और सिर्फ ठगा है, यहाँ के लोग जनता को ठगा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन हो रहा हूं, ताकि मैं आगे चल करके हम लोग अपना पूरा मेहनत कर करके और यहाँ सरकार के कान में अपना बात डालेंगे कि नहीं, यहाँ के भी कलाकारों को, यहाँ के भी जनता को, गरीब सबसे अधिक यहाँ गरीब कलाकार होते हैं। बिल्कुल सही कहा। कलाकार जो हैं सबसे अधिक यहाँ गरीब जुड़े हैं। जो अमीर हैं वो तो ऊपर से ही जा कर के काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा लगा करके फुल फिल्म प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो गरीब कलाकार हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। पता चल रहा है कि इसी के चक्कर में वो लोग और पीछे जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन की है, तो इस समय कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी है, आरजेडी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ही फिर ज्वाइन करने का क्या रीज़न है? देखिए, विचारधारा,
सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा आपका या हमारा जिसका जहाँ मिलेगा वहीं आदमी ज्वाइन होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंची है। और आप देखे होंगे कि 2014 से लेकर के अभी तक मात्र 15 ही बिजनेसमैन आगे बढ़े हैं। आप बताइए कि कोई लोकल लोग कहता है कि यहाँ बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं, आप हमको बताइए ना कि हमारे चंपारण से कौन बिजनेसमैन आगे बढ़ गया है। 15 आदमी का नाम है जो जैसे अंबानी, अडानी ऐसे करके इत्यादि लोग जो हैं जो बढ़ रहे हैं। पहले हमारा भारतीय रेलवे पे हम लोगों का पहले लिखा होता था कि इंडिया भारतीय रेल, लेकिन अभी क्या आ रहा है कि आप देखिए जाकर के उसी बुगी को, उस पर लिखा रह रहा है अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप। क्यों? ये अडानी का है। पूरा देश को ये इस भाजपा सरकार ने, तानाशाह सरकार ने इस भारत को बेचने का और ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। आप जैसे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो ठगने का काम करे, लेकिन फिर भी जो आज जो है 9 जून है, यानी 9/6 आज 2024 का दिन है, आज शाम को जो है मोदी जी ही शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। अगर गलत होते तो फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनते। देखिए, ये आप बहुत अच्छी सवाल किए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। और हमारे बगल के जो हैं यूपी, वहाँ की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जो वो बोल रहे हैं कि मैं राम को लाया हूँ, राम को लाया हूँ, राम को लाया हूँ, राम को वो नहीं लाए हैं, राम के नाम से वो आते हैं, राम के नाम से सब कोई आता है, बाकी राम को उन्होंने नहीं लाया है। राम को वो घर देने वाले कौन होते हैं? ये तो बात सही है। जिसको इस धरती पे, इस संसार में राम अगर ला रहे हैं तो वो राम को क्या लाएंगे यहाँ पे? और रही बात कि आप देखे होंगे अयोध्या से उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है, वो वहाँ से चुनाव हार गए हैं। और वहाँ के लोगों ने ये चीज़ बताया है कि आप राम को नहीं लाए हैं, राम के नाम से आप आते हैं। जो उनका उतना बढ़िया जो है मंदिर भव्य बनवा दिया हमने, और इस नाम पे बहुत से जगहों पे सांसद लोग जीत गए हैं, राम मंदिर के नाम पे ही, लेकिन खुद वहीं से सीट जो उनका नहीं निकल पाया। कहीं ना कहीं वहाँ के जनता लोग ने जो है उनके साथ, मोदी जी के साथ अन्याय किया है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको ये बात पता होगा कि वहाँ अयोध्या में वहाँ जनता का, वहाँ के लोगों का घर तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। लेकिन बिजनेस भी तो मिला वहाँ के लोगों को। आप बिजनेस की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ महीना में, सप्ताह में 3 दिन 2 दिन अयोध्या का भ्रमण करते हैं, अयोध्या जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब जब वो अयोध्या जाते हैं तब तक रेहड़ी ठेला, जिस रास्ते से उनका काफिला जाता है उस रास्ते से वो उन लोगों का दुकान बंद होता है। उधर जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ के अगल बगल का रोड वहाँ घर तोड़वाया जाता है, सिर्फ उनके जाने के लिए। अगर सप्ताह में 3 दिन का वो भ्रमण करते हैं, 3 दिन अगर वहाँ के गरीब मजदूरों का, रेहड़ी वालों का दुकान अगर बंद होता है तो वहाँ क्या रोजगार मिलेगा, क्या लोग वहाँ का खाएगा, ये बताइए। लेकिन ये तो नहीं, ये भी तो नियम सही है ना, रोड पर बिजनेस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होगा, तो उससे एक सिर्फ मोदी जी को या योगी जी को नहीं बल्कि आम पब्लिक को भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती होगी। तो रोड का अगर चौड़ाकरण कराया जा रहा है, सफाई कराया जाता है, उससे सभी लोगों को फायदा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, रोड चौड़ीकरण ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रोड चौड़ीकरण की बात आप कर रहे हैं। उस रोड चौड़ीकरण से अगर जो पब्लिक है, पब्लिक को उससे आप बोल रहे हैं कि ट्रैफिक हो रहा है। ट्रैफिक, मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक ठीक है, ट्रैफिक समस्या है, लेकिन ये लोग जिस दिन जाते हैं उसी दिन घर तोड़ा जाता है, उसके पहले घर नहीं तोड़ा जाता है। जो रोड में आ जाएगा वो तो टूटबे करेगा। ठीक है, रोड में आ जाएगा, टूटेगा। तो एक बात बताइए, रेहड़ी वाले जो गरीब हैं, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं तो उसको मुआवजा आप नहीं दे रहा है सरकार? नहीं, ऐसा भी था हमारे देना पड़ेगा ना। चलिए, लास्ट में हम आपसे यही सवाल करेंगे कि अच्छा ये बताइए, फिल्मी इंडस्ट्री के आप कलाकार हैं, आप जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किए हैं, ऐसा बोला जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग रहते हैं, जो भी कार्यकर्ता लोग, सदस्य लोग रहते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं। आप तो एक युवा हैं, और आप युवा होने के नाते भी समझिए कम्युनिस्ट पार्टी, यानी इसको लोग बोलते हैं कि बूढ़ा पार्टी है, इसमें सिर्फ जो है बुजुर्ग लोग ही ज्वाइन करते हैं, बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। देखिए, बूढ़े लोगों के साथ में रहना, जो भी लोग बोलते हैं बूढ़ा पार्टी है, बूढ़े लोगों के साथ रहने में अनुभव मिलेगा। और इसी अनुभव के साथ जो मुझे अनुभव मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा और इस पार्टी को भी मैं अपने तन मन धन सबसे साथ चलूंगा। और युवा, जहाँ तक युवा की बात है, तो एक समझ जाइए कि क्रांति आ गया है और सभी युवाओं इस पार्टी में जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोग कट रहे हैं। इस बात को आप हमेशा ये समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी से लोग कट रहे हैं। और ये जो
बैसाखी की सरकार है, ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप देख लीजिएगा कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मारेंगे और जो हाल इस बिहार का हुआ था वही हाल फिर इस पूरे देश का होगा और फिर ये देश अच्छा, पीछे। ये बात जैसे पलटी मारने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को एक पलटी मार दी जैसे क्या सरकार, ऐसी बात थोड़ी कि बीजेपी की सरकार जो है गिर जाएगी? ज़रूर गिरेगी, जब उनके पास अभी अपना बहुमत नहीं है, उनके पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कोई एक गाना सुना सकते हैं चलते चलते? जी, जैसे मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ा हूँ और एक गरीबी पे ही एक गाना गाऊंगा, एकदम सुनाइए। तो 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। टूट ही झोपड़िया हो, टूट ही झोपड़िया अटरिया से पूछे, का हमरो दीनावा बदली है कि नहीं, का हमरो दीनावा बदली है कि नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कहीं ना कहीं आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो को देखें, तो कहीं ना कहीं इनसे जो भी हमारे डिस्कस हो, जो भी बात विचार हुआ चिराग पांडे जी से, तो आप लोग इनके प्रति क्या सोच क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। चलते चलते जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।